बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की दो सतगुरु चरण तुम करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज शुभ नाम। तेज कुमरि श्यामाय पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणीनाथ सुखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के की सर्व सुंदर साथ की। राम प्यारे सुंदर साथ आप सबके दाने दिन विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के निज चरण कोटि कोटि श्री। तो चलते सुंदर साथ जी बेटक साहिब की तरफ। महामती स्वामी लालदास जी महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं बीतक में? हरिद्वार का प्रसंग सुना। अब हरिद्वार में किस तरह से विजयनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में श्री जी की आरती उतारी जाती है। फिर जो अपना लक्ष्य जो धनी सतगुरु देवचंद जी ने सौंपा था कि शाकुंडल और शाकुमार को तुम्हें जागृत कर। तो यहाँ से अब श्री जी दिल्ली के लिए फिर वापस प्रस्थान करते हैं। अब दिल्ली में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उसका वर्णन अभी बीतक में होता है। प्रकरण 38 चलेगा। औरंगजेब को पैर। फिर श्री राज आए दिल्ली आए मिले सब साथ। मास चारित भय फिर साथ के पकड़े हाथ। फिर साथ के पकड़े हाथ। तो सुंदर साथ जी क्या कह रही है स्वामी लालदास जी कि अब यहाँ से यानी दिल्ली से श्री जी सुंदर साथ को लेकर अब यहाँ तो विजयनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट हो गए। हिंदू सब राजाओं को जीत लिया ज्ञान युद्ध में। तो अब वापस जागने के लिए चलते हैं। कहाँ आते हैं? दिल्ली। तो अब यहाँ हरिद्वार में कितने दिन रहे हैं? 4 माह। ठीक है, 4 माह का समय। तो 4 माह के रहने के बाद अब वापस दिल्ली आते हैं और वहां पर आते हैं दाऊद पांडे की हवेली में जहां पर सुंदर साथ को छोड़कर आए थे। क्योंकि जो बुजुर्ग थे जो महिलाएं थी और जो बच्चे थे उनको तो नहीं लेके गए थे ना, उनको तो वही दाऊद पांडे की हवेली में छोड़ दिया था। तो कुछ सुंदर साथ को लेकर श्री जी यहाँ पर हरिद्वार आए थे। तो जब वापस अब दिल्ली जाते हैं यहाँ से तो वहां से जाकर उनसे मिलते हैं और क्या कहते हैं? फेर साथ के पकड़े हाथ। फिर उनका हाथ पकड़ा यानी अपनी प्रेम और कृपा की छत्र छाया में ले। यानी छत्र छाया में कृपया में तो अब भी थे क्योंकि गरीबदास जी उनकी खानसामा की जो उपाधि मिली वे सेवा में लगे हुए थे, व्यवस्था में लगे हुए थे। लेकिन अब यहाँ इन सब सुंदर साथ को साक्षात रूप से उनका साथ एक प्रत्यक्ष में और एक प्रोक्ष में होता है। तो अभी तो क्या थे? प्रोक्ष में थे क्योंकि श्री जी वहां गए हुए थे हरिद्वार। लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से भी आए
तो कह रहे हैं कि उनको अपनी प्रेम छत्र छाया में ले। इत विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे, लड़े लड़े छेड़े होए के देखे कैसे कामा होवे जेहे, देखे कैसा काम होवे जेहे। अब सुंदर सा, अब श्री जी फिर यहाँ पर निर्णय लेते हैं कि भाई औरंगजेब से टक्कर लेनी है। उसके व्यवहार का तो उसका पता ही है, कितना निष्ठुर है, कितना मतलब अत्याचारी है। तो अब यहाँ पर श्री जी कहते हैं कि उनसे मोर्चा लेना है तो पहला अब ये करो कि यहाँ दिल्ली में रहकर ही उनसे संघर्ष तो नहीं किया जा सकता। तो भैया कुछ भी, मतलब हम जब उसे पैगाम देंगे तो वो कुछ भी कर सकते, किसी दया की उम्मीद मत रखना उससे। तो अब क्या करते हैं, निर्णय देते हैं श्री जी की जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, क्योंकि सुंदर साथ काफी सुंदर साथ परिवार सहित आए थे ना, है ना। जैसे गोवर्धन भट्ट भी आए थे वासी बंदर से, तो ये भी तो नहीं छोड़ सकते थे बच्चों को, कहाँ छोड़ते, परिवार सहित आए थे तो उनकी भी तो जिम्मेदारी। तो उनको श्री जी कहते हैं कि यहाँ से ले जाकर इनको एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए और तब दूर रहकर, कहीं दूर रहकर औरंगजेब से तब मोर्चा लिया जाए। तो ये विचार करके श्री जी देखिए खुद अपने आप में छोटे छोटे बच्चों को लेकर, है ना, महिलाओं को लेकर, जो वृद्ध थे उन सबको लेकर अनूप शहर चले और वहां पर एक हवेली लेते हैं। उस हवेली में वहां पर सुंदर साथ को ठहरा, और जो युवा सुंदर साथ थे उनको कह देते थे कि तुम्हें भी यहीं पर दिल्ली में ही रुकना है, क्योंकि औरंगजेब से टक्कर दी। अब देखो सुंदर साथ, इन सुंदर साथ का समर्पण भी देखो, उन माताओं का भी समर्पण देखो जो अपने बच्चों को लेकर, और औरंगजेब के ऐसे कट्टर शासन में जहाँ मुसलमानों का ही शासन है और जिसमें मतलब कोई दया है ही नहीं। ये देखो औरंगजेब की कट्टरता की, जिसने अपने तीनों भाइयों को भी मार दिया हो, अपने पिता को भी तेल, जहरीले तेल की मालिश करवा के कारागार में बंद करके उसको भी मरवा डाला, तो उससे और क्या दया की उम्मीद की जा सकती। तो ऐसे में अपने बच्चों को लेकर रह रहे हैं दिल्ली में, उनका एक विश्वास देखिए श्री जी। तो इन सबको कह रहे कि श्री जी अब तो मेरी जिम्मेदारी है, तो स्वयं लेकर चल देते। अब ये देखिए परम धाम में जब बातें होंगी तो कहेंगे अरे मैं तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर उनकी भी सुरक्षित स्थान पर लेके जा रहा हूँ, है ना। तो कितना लाड़ है, कितना प्यार है। तो यहाँ पर स्वयं किसी और को नहीं भेजते, स्वयं श्री जी लेकर जाते। क्या कह रही है, तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले, तहा एक हवेली लेके सब साथ को रखे। तो तब श्री जी छोटे छोटे बच्चों को, बाईजू को भी, और साथ में और जो महिलाएं थी उन बुजुर्गों को भी लेकर सब अनूप शहर में चले जाते हैं और वहां एक हवेली लेते हैं। किसकी हवेली होती है वे, एक पाठक, जो कह रहे हैं कि उसका नाम बता रहे हैं, एक चौधरी था जिसका नाम पाठक, है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं श्री जी, 2 दिन यहाँ पर, 2 दिन आया दीदार को 300 चर्चा करी। तो ये चौधरी चौधरी पाठक की जो हवेली थी इनको लेकर यहाँ पर श्री जी ठहरा गए। तो ये जो चौधरी पाठक था, इसको श्री जी के असली स्वरूप की पहचान है, एक बाहरी पहचान, और बाहरी पहचान करके ही एक उन्होंने उपहार दिया। कह रहे हैं कि इत्र की एक शीशी, भले ऊपरी पहचान थी लेकिन फिर भी एक भाव था कि भाई मेरे यहाँ पर ठहरे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो मैं उपहार दूं। तो ये दिल के भाव होते सुंदर। नहीं तो एक बात बताइए, इतना बड़ा बड़ा समर्पण कर रही हैं तो क्या श्री जी को एक इत्र की शीशी भी लिखनी थी यहाँ पर, गुलाब का जो इत्र होता है परफ्यूम, उसकी शीशी दी, तो इतनी छोटी सी चीज भी क्यों लिखी यहाँ पर श्री जी। क्योंकि हो सकता है भले ऊपरी पहचान हो लेकिन उन्होंने सच्चे भाव से, एक सच्चे हृदय से, वो उसके अंदर प्रेम होगा जो श्री जी के हृदय को छू गई। तो उसकी बात में यहाँ पर भाई, उसने गुलाब के इत्र की एक बोतल लाकर श्री जी के चरणों में भेंट की। भले उन्हें बाहर की ही पहचान थी, अंदर की कोई पहचान नहीं। तो चाहे श्री जी की बाहर से भी पहचान कर अगर सेवा की जा रही ना, तो वो भी श्री जी के दिल में अखंड, वो भी अखंड। अब यहाँ से सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को छोड़कर स्वामी जी तो द्वारा फिर दिल्ली आ जाते हैं, वहां पर सुंदर साथ के पास में, उन्हें वहां सुरक्षित छोड़, और यहाँ आकर सलाह करते हैं कि भाई बताओ अब औरंगजेब तक पैगाम कैसे पहुंचे।
आगे की तो सलाह करनी है, क्योंकि जागने का कार्य करना है। कितना समय हो गया, कब भेजना था औरंगजेब के पास उन्हें, वहां दिल्ली से पहले का ही प्रसंग है, जब उनको भेजना तो 4 महीने का समय तो यहाँ बीत गए। तो यहाँ आकर क्या करते हैं, अब जो भी सुंदर साथ यहाँ पर दिल्ली में थे, कह रहे हैं साथ जो दिल्ली का आया मिला सब थाए, तीन सबको परियान की बातें करी बनाए। तो अब सुंदर साथ जी जब यहाँ पर श्री जी आ जाते हैं अनूप शहर से दिल्ली वापस, तो यहाँ जो शाहगंज मोहल्ले में ठहरे हुए थे, वहां से सुंदर साथ जी आ जाते हैं शाहगंज मोहल्ले। और वहां उन्होंने क्या किया, जागने के बारे में बातचीत की। अब जितने भी सुंदर साथ थे और वे सब क्या करते हैं, श्री जी से मिलने के लिए यहीं पर आने लगते। अब यहाँ एक विशेष कार्य करते हैं कि भाई जो बिहारी जी हैं उनको भी तो थोड़ी सूचना पहुंचा दे। तो यहाँ पर श्री जी नवतनपुरी के लिए एक पत्र लिखते हैं, जिस पत्र में जागने की सारी सूचना लिखकर बिहारी जी के पास भेजते। अब देखिए पत्र क्यों लिख रहे, जबकि बिहारी जी ने, ध्यान देना, जब बिहारी जी ने पत्र भेजा था वहां पर सूरत, तो उनको क्या कह दिया था कि आज से मुझे पत्र भी मत लिखना, मैंने तुझे सुंदर साथ से बाहर और परमधाम से बाहर निकाला। इतना कहकर उन्होंने पत्र लिखने के लिए भी मना करती थी, लेकिन फिर भी श्री जी यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, उनको पता है मेरी परमधाम की सखी है, वो चाहे कितना भी रुष्ट हो, लेकिन मैं जब जागने कार्य पे चल रहा हूँ तो मुझे सबको साथ लेकर चलना है, तो उसको भी मैं सूचना दी। इतना कुछ होने के बावजूद भी दिल में कोई रोष नहीं है सुंदर सिंह, ये देखिए कितना निर्मल हृदय है राज्य। यानी ये जीव भी, देखो जीव कह सकता था कि भाई जब उसने मना कर दिया, ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगा दिए, और वो तो घर में बैठे बैठे रहता है वहीं पर, जागने के लिए तो घर से बाहर नहीं निकलता, तो मैं उसे क्यों साथ में लेकर चलूं, छोड़ दूं उसे। लेकिन नहीं, क्योंकि जीव भी देखो कितना निर्मल हो गया, आत्मा तो है ही है, तो वो जीव भी कितना पवित्र, जिसके ऊपर राज्य महाराज ऐसे थोड़ी आवेश से। तो जीव की जरा सी भी बात नहीं चलती है, और क्या करते हैं, सारे मन मुटाव को भुलाकर, नहीं तो देखो कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी पीछे, घर कुर्की तक करवा दिया, जेल में नजरबंद तक करवा दिया, चोरी का आरोप लगवा दिया, खेता भाई का सारा धन था वो भी नाम करवा दिया था, और बाद में फिर वहां पर भी कैसे खंबालिया में भी शिकायत कर दी थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी उनके दिल में कोई रोष नहीं है, और श्री जी को यहाँ पर श्री जी पत्र लिखे। अब इस पर्सन से सुंदर साथ जी ये शिक्षा ले, अपने आप को देखे, अगर किसी से हमारी कुछ जरा सी मन मुटाव हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो हम इतने बड़े बड़े मुंह बनाकर बैठ, है ना, बात भी कहे, दर्शन भी हो गए, तो हम कहेंगे किसके दर्शन। तो अब ये सोच तो रहे कि हमें परम धाम मिल जाए, हम ब्रह्मचर्य हैं, तो लेकिन अपना व्यवहार भी तो देखिए, किसमें नहीं होता मन मुटाव, क्या पति पत्नी में नहीं होता, छोड़कर चले जाते, क्या घर परिवार में रिश्ते नातों में नहीं होता, उनको भी तो संभालते हैं। किसी कौन सा रिश्ता ऐसे जिसमें कुछ खटपट ना होती, मोहल्ले पड़ोस में भी हो जाती है, किसी ने किसी से मन मुटाव, तो क्या उसको भी छोड़ देते हैं, मोहल्ला छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर जब इनको हम दोबारा से संवार लेते हैं, तो फिर सुंदर साथ में अगर कुछ मुटाव हो जाए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, मुंह फेर कर बैठ जाना चाहिए, या नहीं, अपना संबंध बनाकर कामयाब रखना चाहिए, अपने संबंध को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि माया का प्रवाह आता है, और अगर माया प्रभावशाली हो गई तो हमारा संबंध यहाँ से परम धाम से तो नहीं टूटे, परम धाम में जाकर हंसी तो जरूर, कि इतनी सी बात पर तू मेरे से बोलना भी बंद कर दिया था, मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया था, है ना, और कह रही थी कि परमधाम में तो वादा करके चली थी कि जो तू भूलेगी तो मैं तुझे तुरंत बता दूंगी, जो तू भूल गई तो तू मुझे बता दी। तो फिर वहां पर हंसी तो हो सकती है, फिर दोबारा नहीं वो मौका मिलता। तो अब यहाँ श्री जी को देखिए कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, और जिसने खुद कह दिया हो कि हे महाराज, आज के मुझे पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, तुझे लिखिए ना बस, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर श्री जी पत्र लिखते हैं, और जागने की सारी सूचनाएं लिखकर यहाँ पर भिजवा। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ से पत्र लिखते हैं, और फिर पुनः विचार करते हैं कि भाई अब औरंगजेब तक कैसे संदेश पहुंचाया जाए, उसको तो मेरे पर बजे पहुंचाना। तो यहाँ से सुंदर साथ जी अब चलकर, सुंदर यहाँ जो सागंज मोहल्ले में थे, तो यहाँ से चलकर श्री जी अब कहाँ आ जाते हैं, लाल, कुछ दूरी पर आ जाते, क्योंकि दूर से कार्य किया जाएगा, पास में रहकर नहीं, पता नहीं क्या काम कर, जो डर है ना।
श्री जी को तो पता है, लेकिन फिर भी सुंदर साथ के अंदर कह रहे यहाँ से चलकर दिल्ली के लाल दरवाजे आए और वहां सुंदर साथ से मिलकर इस संबंध में विचार विमर्श किया कि भाई अब औरंगजेब तक ये सूचना कैसे पहुंचे। अब ऐसा किया जाता है, यहाँ पर किसको बुलाया जाता है, आसाजीत जो वकील, उसको बुलाया। तो आसाजीत बुलाया सुनाए सब कलाम, सिफत जो तिनमें मोहम्मद सलाम। अब श्री जी ने आसाजीत वकील को बुलवाया, क्योंकि इससे पहले भी चर्चा हो चुकी थी, उसने चर्चा सुनी थी, विश्वास पे ले आया था। और जो उन्होंने पत्र लिखे थे, 22 प्रश्न बनाए थे, तो उनको उसने क्या करा, एक पाती सुनाई, उन वचनों को सुनाया जिसने मोहम्मद साहब की महिमा गाई। वो एक पाती उन्हें सुना। अब इतना सुनकर तो कह रहे हैं, नबी और नारायण की कछु सुनाई पहचान, तब ये बात सुन के खड़बड़ बड़ी ईमान, खड़बड़ पड़ी ईमान। अब यहाँ पर आशा जीत के माध्यम से हमारे अपने ईमान को दर्शाए, और ऐसा आशा जीत के साथ ही नहीं, न जाने कितने के साथ। क्यों? ये होता है अज्ञानता। तो यहाँ पर नबी और नारायण की कुछ पहचान बताई। क्या बताया, नबी किसको कहा गया, या मोहम्मद साहब को, और नारायण किसको कहा गया, आदिनारायण महाविष्णु को। तो दोनों की इन्होंने पहचान बताई कि भाई नबी की पहुंच कहाँ तक है और नारायण की पहुंच कहाँ तक। तो अव्यय बताते हैं कि जो आदि नारायण है वो अक्षर ब्रह्म के, जो पूर्णम परमात्मा, उनका सत अंग अक्षर ब्रह्म है, जिस अक्षर ब्रह्म से अनेक ब्रह्मा विष्णु, अनेक महाविष्णु प्रकट होते। ठीक है, यानी अक्षर ब्रह्म के सौपनिक स्वरूप है आदि। जैसे हम सौपन देखते हैं तो सौपन में हमारा एक अपने जैसा स्वरूप खड़ा होता है, और जब सौपन टूट जाता है तो वो स्वरूप भी सौपन के साथ ही लय हो जाता है। और मैं जो असल में जो सौपन देख रही थी, मैं तो असल में हूँ, तो वो अपने स्वरूप में आ जाता है। तो इस तरह से बताया कि जो आदि नारायण है, आदि नारायण तो अक्षर ब्रह्म का सौपनिक स्वरूप है, जो उनके सौपन में बनता है और फिर उसी में लय हो जाता है। उसे परमात्मा की पहचान नहीं, उसकी पहुंच है ही नहीं। और जो कहा कि मोहम्मद, मोहम्मद कहा यानी जो परमात्मा के द्वारा स्वयं प्रशंसित हो, मोहम्मद जिसकी महिमा अनंत महिमा हो। तो ये मोहम्मद का कहा कि जो मोहम्मद है वे कौन है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा है। तो यानी जैसे मैं एक तो जागृत में हूं और एक में सो जाऊं तो मेरा सौपन का स्वरूप खड़ा हो जाए। तो अब वो उसकी पहुंच कहाँ तक है, जो मेरे सौपन में मेरा स्वरूप खड़ा हुआ, वो तो जब तक है जब तक मेरा सब नींद चल रही है। नींद के टूटते ही मेरा वो सब कुछ लय हो जाएगा, चाहे मैं सौपन में कितनी भी चीजें देख लूं, सब लय हो जाएगा, लेकिन मैं तो फिर भी रहूंगी ना। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि आदिम जो महाविष्णु है, महाविष्णु तो अक्षर ब्रह्म के सौपन का स्वरूप है, जो सौपन में बनता और मिलता फिर उसमें लय होता। लेकिन अक्षर ब्रह्म राज्य महाराज जी परमात्मा का सद अंग है, वो परमात्मा तक पहुंचे अक्षर ब्रह्म की आत्मा, जिनको यहाँ पर मोहम्मद के नाम से संज्ञा दी गई, क्योंकि मोहम्मद साहब के अंदर है जो कुरान का ज्ञान लेकर है। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो पूर्ण पहचान तो नहीं थी, और जिसको पूर्ण पहचान नहीं होगी उसी के मन में शंका आती है ना, शंका, भाई ये हिंदू होकर पता नहीं कुरान की बात क्यों करते हैं, पता नहीं मोहम्मद साहब की बात क्यों करते हैं। हमारे अंदर द्वैत नहीं है, अद्वैत, अद्वैत को मानते, क्योंकि महाराज जी ने बताया है कि जो सोई खुदा सोई, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा हम कह रहे हैं वही खुदा है, कोई दो नहीं, बस नाम अलग अलग नामों से पुकारे, जुदे जुदे नाम का भाई, जुदे जुदे भेद, जिनको झगड़ो आंख में धनी सबों का एक। अलग अलग नाम, अलग अलग भेष कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको मान रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर अंतरात्मा से विचार करके देखे और शास्त्रों का गहन अध्ययन करके देखे तो परमात्मा तो एक ही है, उसको चाहे किसी नाम से, और उनका सतंग अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म का जो ब्रह्मांड बनता मिटता है वो महाविष्णु के रूप में प्रकट। तो जब उन्होंने बताई नबी और नारायण की पहुंच, उसके दिमाग में खलबली मच गई
कि भाई ये तो हमारे नारायण को तो कहीं तक बता नहीं रहे और मोहम्मद साहब की प्रशंसा कर रही है। उसका ईमान पक्का नहीं था, डगमगा गया, क्योंकि पूर्ण पहचान नहीं। तो ऐसा ही हमें भी होता है, जब तक हमें पूर्ण पहचान नहीं होती, वाणी की पहचान नहीं होती, तो हम भी तो करते हैं, अरे हम क्यों मुसलमानों का नाम लें, हम क्यों उनके खुदा का नाम लें, और यहाँ तक कि कहते थे खुदा कहोगे तो दोष लगेगा। और अगर गॉड कहते हैं तो ओ माई गॉड, जब तो गुना नहीं लगता। अगर अल्लाह कह दिया या खुदा कह दिया तो कैसा दोष, भाषाओं का ही तो अंतर है, क्या भाषा बोलने में भी अलग अलग गुना लगता है, लेकिन यहाँ की ये सोच। तो जब तक अज्ञानता होती किसी एक की नहीं, अगर अपने आप को भी देखे सुंदर साथ जी, जब तक हम श्री जी की शरण में नहीं आए थे, जब तक उन्होंने पहचान नहीं बताई, तो हमारे अंदर भी तो यही विकृति, हम भी खुदा को अलग और परमात्मा को अलग मानते थे, और ईर्ष्या द्वेष ये सब भरे हुए थे। लेकिन अब पता चला, अरे ये तो सब लौकिक यहाँ संसार में ही घटित हो रहे, शरीर के स्तर पर है, यहाँ की मानसिकता के स्तर पर है, लेकिन परमात्मा तो सबका एक है, यही तो अलग अलग बट गए। और आत्मा का तो कोई धर्म कोई जाति होती ही नहीं, कोई संप्रदाय यहाँ होता ही नहीं, ये सब शरीर से संबंध। और परमात्मा का संबंध किससे है, आत्मा से। तो अगर हम कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर तो अब ये इसमें है तो हिंदू में है, अगर यही खत्म हो गया, दूसरा तन धारण कर लिया, तो हो सकता है वो मुस्लिम में चला जाए, सिखों में चला जाए, ईसाई में चला जाए, किसी और योनि में चला जाए, कुछ पता चलता है इसका। तो जीव की भी यहाँ कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं है, तो फिर आत्मा की बात कैसे करें, फिर परमात्मा की बात कैसे करें कि परमात्मा वो मुसलमानों का खुदा अलग है और हमारा परमात्मा अलग है, वो एक ही सब। तो उसको ना समझने के कारण यहाँ पर आशाजीत के अंदर क्या हो गया, भ्रम। तो इसी झगड़े को तो मिटाने श्री जी आई, साहेब आए इंजनी कारज करने ही, झगड़ा सबन का मेटने या दुनिया या दी। लेकिन फिर भी जिसके पास ये तारतम्य ज्ञान नहीं है, वो फिर भी आज भी झगड़ रहा है। अब देखो इतना युद्ध हो रहा है, ये तृतीय विश्व युद्ध भी शुरू होने वाला है, आखिर ये मंदिर मंदिर मस्जिद के ऊपर तो झगड़ा हो रहा है, देख लो कहीं भी। तो कितनी हंसी है कि वो परमात्मा एक है और उसके यहाँ अपने अपने स्थान बनाकर उस पर झगड़ा हो रहा है। क्या मस्जिद में बैठा है खुदा, वो तो हृदय में बैठता है, जब वो निराकार है तो उसको बैठने, तुम निराकार क्या है तो उसको बैठने के लिए कहाँ स्थान चाहिए, लेकिन सोचते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर आशा जीत के अंदर ये हो जाता है कि भाई ये तो हिंदू होकर मुसलमानों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसका विश्वास डगमगा। तो कितने हमारे सुंदर साथ भी देखो, औरों की तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सुंदर साथ में भी काफी हैं जो इन शब्दों से भी ईर्ष्या करते हैं, और जैसे खुलासा हुआ, मार्फत सागर हुआ, कयामत नामा हुआ, कि भाई ये तो नहीं हम सुनेंगे, ये तो कुरान की बात है। तो आखिर कुरान में भी किसने करवाए, ये बनी के ही तो कलाम है, किसी और के थोड़ी है। अगर मेरा पति मेरे से हिंदी में बात करता है तो मेरा पति है, अगर वो अरबी में या इंग्लिश अंग्रेजी में या किसी फारसी और भाषा में बात करने लगे तो क्या मेरा पति नहीं रहेगा, है तो वही, भाषा ही तो जुदा जुदा हो गई, कलाम उसी के। तो ये भेदभाव बाह्य दृष्टि से होता है। तो यहाँ पर जिसको पहचान नहीं होती उसका विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन नहीं, अब तो चलो, जब तो पूरा खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन अब तो वाणी पूरी उतर गई, महाराज जी ने पूरा खुलासा कह रहे कि अगर कहीं शंका है तो उसका समाधान करो। तो अब श्री जी सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे, केवल उनकी बात नहीं कर रहे कि कुरान की है भाई, मोहम्मद साहब की महिमा गाते हैं, हिंदू की कहीं महिमा नहीं गाते, नहीं, उन्होंने हिंदुओं की महिमा भी बताई पाई। क्यों, क्या बताइए, क्या कह रहे हैं कि उत्तम भरत खंड को, त्रिलोकी में उत्तम भरत खंड को तामे उत्तम हिंदू धर्म, इन तीनों लोकों में भरत खंड उत्तम है, और इस भरत खंड में भी हिंदू धर्म उत्तम है, ये भी तो वाणी में ही कहा है ना। कोई ये द्वेष नहीं है कि किसी की निंदा किसी की स्तुति की, जो सत्य है वो सत्यता इस वाणी में प्रकट है। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी, और यह भी कहा है, कृपया हिंदुओं पर हुई अति घनी जित आखर को आए नहीं,
हिंदुओं पर तो इतनी बड़ी कृपया हुई, इतनी बड़ी कृपया हुई कि आखिर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हिंदू के चोले में ही आए हैं प्राणनाथ जी के। निष्कलंक बुद्ध अवतार हिंदुओं के रूप में हुए, जितने भी अवतार हुए हिंदुओं के रूप में हुए। कहा हिंदुओं की निंदा भी नहीं की, उसकी भी प्रशंसा। लेकिन जब हम के अंदर द्वेष भाव होता है तो सब समझते हैं कि भाई हिंदू की बात करें मुसलमान। तो आखिर में निष्कलंक बुद्ध अवतार तो इसमें प्रकट हुए। और देखो अगर मुसलमान में कुरान का ज्ञान है, उसमें तो सांकेतिक ज्ञान आया केवल 30,000 अरबों का। वो तो कैसी जी मैंने रद्द कर दी, 4 ग्रंथ रद्द कर दिए और रद्द करके फिर नया ग्रंथ उतारा। तो ये किस में आया? ये हिंदुओं में आया। मक्का से 4 वशीयतनामे में उठकर शरीयत बरकत हकीकत सब कुछ उठकर कहाँ आ गया? हिंदुस्तान में आ गए, हिंदुओं में आ गया। तो कितनी बड़ी महिमा है। तो जो जहां तक का है वहां तक की श्री की पहचान बताते हैं। कोई मन घड़त या छोटे बड़े नहीं बचे, सत्य ही प्रकट। तो यहाँ पर जिसको पहचान नहीं होती उसके अंदर मतभेद हो जाता है, तो आशाजीत का विश्वास भी यहाँ पर डगमगा जाता है। और वो क्या कहता है? हिंदुओं के तरफ की कछु ना रही ठोर, इनमें तो कछु ना रहिया बड़ा होत है जो। तो क्या कहता है भाई? ये तो हिंदुओं का हिंदू पक्ष की बात नहीं कर रहे, ये तो मुसलमान के पक्ष की बात कर रही है। यह तो क्या है? बहुत अनुचित, ये सही नहीं हो। इस्लाम धर्म को इतनी महत्ता देने से तो हमारे धर्म में कुछ भी नहीं रह जाता। अगर ये मुसलमान धर्म की प्रशंसा करेंगे तो हमारे धर्म में कहाँ रह जाएगा? क्यों? क्योंकि अभी पूर्ण पहचान नहीं कि हिंदुओं की भी महिमा क्या है। अब क्या कहते हैं यहाँ पर? देखो आशाजीत जी, मैं देखत हो तुमको बिना सिर के आदमी, कानों तो सुने हते तुमको देखे इन जिमी। आप लोग तो मुझे बिना सिर वाले आदमी दिखाई पड़ते हैं, इतनी बड़ी बात। बिना सिर वाले आदमी दिखाई पड़ते हैं। कानों तो सुने हते तुमको देखे नहीं। पहले तो मैंने कानों से ही सुना था कि बिना सिर के भी आदमी होते हैं, लेकिन आज तो मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूं, मेरे सामने बैठे हैं। तो बिना सिर के क्यों कहा? क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे बिना सिर का एक मुहावरा है जिसको कहते हैं कि मरने के लिए तैयार, जिसे मौत का जरा सा भी डर नहीं होता। यानी क्या तेरे में दिमाग नहीं है कि तू यहाँ मरेगा या बचेगा? ऐसे बोल देते हैं ना। तो इसलिए कह रहे बिना सिर के, यानी औरंगजेब इतना कट्टर है, उसका शासन है, और तुम उसी के यही रहकर उसी से ही कुरान की बात करना चाह रहे, जो हिंदुओं का मुंह भी नहीं देखना चाहता। और उसके पास तुम ये पत्र भेजना चाह रहे हो जो तुमने लिखे हैं कि उसको भेज दो, जो हिंदी भाषा को भी नहीं देखना चाहता। और इतना कट्टरवादी है कि अगर सुबह सुबह हिंदुओं का मुंह दिख जाए तो उसका कत्ल करवा देता। कहते नहीं कि सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया तो उसी को मरवा डालता है। तो तुम उसके वहां पर जाओगे और उसे खबर दोगे तो तुम तो बिना सिर के हो, यानी तुम्हें मुझसे कोई डर। इतना कहकर वो तो चल। अब उसकी मानसिकता को सुंदर साथ और श्री जी भाप लेते हैं, भाई इसके अंदर विश्वास नहीं तो इससे आगे से क्या इच्छा की जाए। तो आशा जीत को यहाँ पर सुंदर साथ छोड़ देते हैं कि भाई अब इससे हमें कोई उम्मीद नहीं। अब क्या करते हैं यहाँ पर? सुंदर साथ विचार करते हैं कि कोई ऐसा और कोई ढूंढा जाए जो औरंगजेब के बहुत नजदीक, ताकि हमारे जो 22 प्रश्न बने हुए हैं इन प्रश्नों को वहां तक ये भेज। तो अब एक एक मिलता है, जो कह रहे हैं यहाँ पर कौन है वो? शेख सुलेमान। तो शेख सुलेमान है जो उसका करीबी था, तो उससे बात करते हैं सुंदर साथ। जाते हैं कि भाई तू हमें कैसे भी कैसे करके पहले तो हमें औरंगजेब से मिलवा दे, तुम्हारा मिलन। अब जिसको पहचान नहीं वो तो बदले में कुछ ना कुछ चाहेगा। तो उसकी क्या इच्छा होती है कि हाँ मैं मिलवा तो दूंगा लेकिन मुझे किमियागिरी की विद्या बताओ। किमियागिरी कहते हैं सुंदर साथ जी, यानी जो लोहे से सोना बना, लोहा हुआ, पारा हुआ, कोई भी धातु हुई, उसका शोधन करके उसको तपाकर उसमें और कुछ मिलाकर धातु हो तो उससे क्या बना जाता है? उस लोहे से सोना बना, उसको कहते हैं किमियागिरी। तो वो क्या कहता है? इन मिलाप श्री राज सो किया था बेर दोए, इनके दिल में कुफर किमिया मांगे सोए। तो ये शेख सुलेमान श्री जी से पहले भी 2 बार मिल चुका था, लेकिन अब जब इसने पूरी पहचान तो नहीं थी तो इसने कहा मैं औरंगजेब से तो मिलवा दूंगा लेकिन मुझे किमियागिरी की शिक्षा दे, यानी ये मैं विद्या जानना चाहता हूँ कि लोहे से सोना कैसे
बनाया जाए। इतने से काम के बदले में इतना बड़ा काम करवाना चला ताकि फिर तो मैं सोना सोना बना लूं, बहुत धनवान हो जाऊं। अब इनको क्या कहते हैं, सुंदर सा सिनेमा को कहते हैं कि भाई दिल्ली से बाहर पहाड़ पर एक फकीर रहते हैं, उन्होंने हमें तुम्हारे पास भेजा है और तुम हमें कैसे भी करके उनसे मिलवा। और फिर लालच भी देते हैं। क्या लालच देते हैं कि यदि आप हमारा संदेश बादशाह तक पहुंचा दोगे तो आपके दिल की सारी इच्छाएं पूर्ण हो, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी जो भी तुम चाहो, है ना। अब उसको उसके मन में थोड़ा थोड़ा तो आता है, लेकिन फिर भी ये आता है जब सुंदर साहब समझाते हैं कि भाई तेरी सारी इच्छाएं भी पूर्ण होगी और जो औरंगजेब इतना अत्याचार कर रहा है ये औरंगजेब भी अत्याचार करना बंद कर देगा। और जो मतलब ये एक धर्म के नाम पर ही करता है ना, तो जो एक निष्कलंक यानी इमाम मेहदी जो प्रकट हुए हैं, उन्हें जब उनकी पहचान हो जाएगी तो जो धर्म का मतभेद है ये भी खत्म हो जाएगा, एक साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। अब उसके दिल में बात उपज जाती है कि अगर भाई एक साम्राज्य बन गए तो फिर तो हमारी शरीयत खत्म हो जाए, खतरे में पड़ जाएगा हमारा मुस्लिम का। फिर जो औरंगजेब अगर इस हिंदू साधु की शरण में आ गया तो वो तो सब कुछ छोड़ देगा, फिर तो इन्हीं का ही बोलबाला हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में शैतानगिरी होने लगी। क्योंकि द्विधा में फंसा हुआ है कि एक तरफ ये हिंदू है, एक तरफ हमारा अपना राज्य है, तरातोरा में बंधे हुए हैं। तो वो कहता है ऐसे तो मुसलमान का यानी हमारा शरीयत का ही खत्म हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है, और डर सुलेमान का रहे न कोई कित, तुमको खुदा करे रसूल का दीदार हो गए इत। तो यहाँ पर अभी सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जो समस्त हिंदू जनता औरंगजेब का खूब छाया हुआ है तो उन सबको भी शांति मिलेगी और तेरा तुझे भी बहुत बड़ा सवाब मिलेगा और तुझे भी परमात्मा का यानी खुदा का तुझे भी दीदार। अब क्या कहता है, जब ए बात लिख गई तब डरा शेख सलेमान, तब इसकी बादशाही कौन करे सुल्तान। तो उसने समझा कि भाई अगर ऐसा हो गया तो फिर यहाँ की बादशाही कौन करेगा, हमारी शरीयत तो ध्वस्त हो जाए। उसके मन में उथल पुथल चल गई। तो क्या कहता है जब, तब जवाब इनको दिया इन फकीर की बादशाही, हके दई दीन की जाहिर की ना दिखाई। अब देखना सुंदर साथ यहाँ पर, जब सुंदर साथ ने लिखित रूप में उसको दिया, लिखित में ये नहीं कह रहे हैं, जब ये बात लिख दई तब डरा शेख सलेम। जब सुंदर साथ ने ये बात लिखित रूप में दी कि भाई तुझे भी खुदा का दीदार होगा और औरंगजेब भी जो अत्याचार कर रहा है धर्म के नाम पर, तो जब उसे इमाम मेहंदी की पहचान हो जाएगी तो अत्याचार करना बंद कर देगा और एक साम्राज्य सब में शांति होगी। तो उसके दिमाग में जो ये बात आ रही थी कि फिर तो हमारा शरीर का राज्य तो भाई खत्म ही हो जाएगा, तो अब यहाँ उन्होंने लिखित रूप में तो क्या कह रही है, जब ये बात लिख दी तब डरा शेख सलेमान, तब इसकी बादशाही कौन करे सुल्तान। तो जब सुंदर साथ ने इन शर्तों को लिखित रूप में वचन दिया तो शेख सलेमान के मन में डर गए उनके एक विश्वास को कि भाई इतने दावे से कैसे कह रहे हैं कि इमाम मेहंदी प्रकट हो गई और अगर औरंगजेब उनसे मिल गया तो वो अत्याचार करना बंद कर देगा, सब फिर मिलजुल कर रहे और मुझे भी खुदा का दीदार होगा। तो उसके मन में देखो जिन शब्दों में एक सत्यता होती है ना, उन शब्दों को सुनकर एक अंदर डर पैदा हो जाता, क्योंकि वो अंदर आत्मा से निकले हुए शब्द और जो केवल बाहर मन से कहे हुए थे उनका असर नहीं। तो इनका इन शब्दों का जो लिखित रूप में भी कहे तो इनका असर शेख सुलेमान पर पड़ा। तो कह रहे वह सोचने लगा कि हिंदू महात्मा के प्रति यदि बादशाह नतमस्तक हो गया तो हिंदुस्तान में तो सरातोरा खत्म हो जाएगी। अब देखो ध्यान देना, वो मन में सोच रहा है तब इसकी बादशाही कौन करे सुलेमान, सोच रहा है मन में। तो उस सोचने की बात भी श्री जी नोट कर रहे हैं, ध्यान, अभी कहा नहीं उसने, सोच रहा है कि अगर ऐसे ऐसे हो गया तो फिर यहाँ की बादशाही कौन करे। अब देखो जो कहते हैं ना कि मन की जाने तन की जाने जाने दिल की चोरी, उस साहिब से क्या छुआ जिसके हाथ में सबकी डोरी। तो वो दिल की बात भी जाना, इसलिए यहाँ पर लिखवा दिया कि वो सोचने लगा कि हिंदू महात्मा पर अगर नतमस्तक हो गया तो हमारा सारा तोड़ा तो धरा का धरा रह जाए। तो वो आनाकानी करने लगता है।
और फिर दूसरा डर उसके अंदर ये भी बैठ गया कि अगर मैंने इनको मिलवा दिया बादशाह से और बादशाह को अच्छा ना लगा, उसे ये लगा कि भाई मुझे हिंदू महात्माओं से क्यों मिलवाया, तो तू ऐसे भी मारा जाएगा। अगर मिलवाता है तो शरीयत खत्म हो जाएगी, हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और अगर साम्राज्य भी चलना खत्म हुआ, परमा खुदा मिल गए, तो फिर अगर औरंगजेब को ना ये बात भाई, तो फिर भी तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो उसको डर बैठ जाता है और वो औरंगजेब से सुंदर शाह को नहीं। तो तब क्या कह रहे हैं, ये बात सुन के दहशत भई दिल में, ये बात बड़ी बुजुर्ग क्या मालूम होए मुझसे। श्री महामती कहे मोमिनो याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने कयामत, कायम करने कयामत। तो कह रहे हैं कि श्री महामती कहे मोमिनो, महामती जी क्या कह रही है साहब जी, याद करो हजरत श्री विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में श्री प्राणनाथ जी, जो कुरान और हदीसों में जो आखरुल जमा इमाम मेहदी साहिब उल जुमा कहलाते हैं ना, तो वे ही अब यहाँ पर प्रकट हुए। चाहे निष्कलंक बुद्ध अवतार कह लो, चाहे इमाम मेहदी कह लो, चाहे आखरुल जमा यानी आखिरी जमाने के इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उल जुमा, जो कुरान की भाषा से इन्होंने खुदा अल्लाह ताला को कहा है। तो उनकी इस मेहर को याद कीजिए, जिनकी छत्र छाया में कयामत का संदेश देने के लिए हमने सरातोरा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। और स्वामी लालदास जी कह रहे हैं उन्हीं की छत्र छाया में, नहीं तो नहीं लड़ सकते। तो आगे सुंदर शाह जी कैसे कैसे और घटना घटती है दिल्ली में, उसका प्रसंग आगे। श्री महामती कहे मोमिनो याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने कयामत, कायम करने कयामत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज।